have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. यह मानवता के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण भाषणों में से एक भाषण का हिस्सा था और इस भाषण को दिया था अमेरिका के गांधी कहे जाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। आई हैव अ ड्रीम, जिसे हिंदी में मेरा एक सपना है में ट्रांसलेट किया जा सकता है। यह भाषण 29 अगस्त 1963 को दिया गया था। इसी के बाद 29 मार्च 1963 को अमेरिकियों ने मशहूर वॉशिंगटन मार्च निकाला था। अमेरिका में रहने वाले अश्वेतों की आजादी और नौकरियों के लिए निकाले गए इस मार्च में जहां मुश्किल से 1 लाख लोगों के भाग लेने की उम्मीद थी, वहीं इसमें 2 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मार्च में भाग ले रहे लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा अफ्रीकन अमेरिकन यानी ब्लैक लोगों का था। दरअसल लड़ाई ही उनकी थी, लेकिन मार्च में श्वेत मतलब व्हाइट लोग भी काफी संख्या में आए थे। इस मार्च की अगुवाई कर रहे थे गांधी के विचारों से प्रभावित गांधीवादी ब्लैक नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मैं हूं सौरभ भ्रमर और विश्व चर्चित हत्याओं में एक बहुत बड़े शख्स, एक ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया, जिसने अफ्रीकन अमेरिकन, जिसने स्लेवरी और न जाने कितनी कुप्रथाओं के खिलाफ संघर्ष किया, उनकी हत्या की कहानी। यह कहानी है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के एक पादरी, क्रांतिकारी एवं अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकारियों के लिए चल रहे आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में ब्लैक लोगों को अफ्रीका से पकड़कर 300-350 साल पहले लाया गया था। इन ब्लैक लोगों को गुलाम यानी स्लेव कहा जाता था, जिनको बाजारों में जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जा सकता था। ये गुलाम या स्लेव गोरे लोगों के घरों में घरेलू काम किया करते थे। इन गुलामों से कपास के खेतों में, जिन्हें प्लांटेशंस कहा जाता था, जानवरों की तरह काम लिया जाता था। और सिर्फ काम ही जानवरों की तरह नहीं लिया जाता था, बल्कि इनके साथ इनके गोरे मालिक जानवरों जैसा व्यवहार भी किया करते थे। इस प्रथा को गुलामी या स्लेवरी कहा जा सकता है। स्लेवरी को लंबे सिविल वॉर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने खत्म कर दिया था। अमेरिका में स्लेवरी भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन ब्लैक लोगों के खिलाफ तरह तरह के भेदभाव जारी थे, जो कहा जा सकता है अब भी किसी न किसी रूप में कभी न कभी दिखाई देते हैं। अश्वेत लोगों को गोरों से कमतर समझकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। पढ़ाई के मौके गोरों के मुकाबले बहुत ही कम थे। सार्वजनिक जगहों से लेकर सरकारी नौकरियों में उनके पास बराबरी का अधिकार नहीं था। हर तरह से वे दोयम दर्जे के नागरिक समझे जाते थे। उन दिनों अमेरिका में बसों में आगे की सीट गोरे लोगों के लिए रिजर्व्ड रहती थी, जिस पर अश्वेत लोग बैठ ही नहीं सकते थे, चाहे वह सीट खाली क्यों न पड़ी हो। इतना ही नहीं, उन्हें जगह जगह बस स्टॉप पर बस से उतरना पड़ता था, जिससे कि गोरे बस में बैठ सकें। उनके बस में बैठ जाने के बाद ही ब्लैक लोग बस में घुसने की हिम्मत कर सकते थे। लेकिन 1 दिसंबर 1955 को रोजा पार्क नाम की एक ब्लैक महिला ने बस की सीट से उठने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें जुर्माना देना पड़ा। इस घटना के बाद मार्टिन लूथर ने अपने आंदोलन की शुरुआत मोंटगोमरी बस बॉयकॉट से की। इस आंदोलन के तहत ब्लैक लोगों ने बसों में बैठना बंद कर दिया। आंदोलन की शुरुआत करते हुए मार्टिन किंग ने कहा था कि अब बसों में किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। That was the day that we started a bus protest which literally electrified the nation. And that was the day when we decided that we were not going to take segregated buses any longer. इस आंदोलन में ब्लैक लोगों ने बसों में बैठना बंद कर दिया। वे अपने साथ एक बोर्ड, एक तख्ती लेकर चलने लगे, जिस पर लिखा होता था कि हम भी आदमी हैं। मार्टिन लूथर के इस आंदोलन पर हिंसक प्रतिक्रिया हुई। मार्टिन ने आंदोलन का रास्ता गांधीवादी अहिंसा को चुना।
उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि गोरों की भेदभाव करने वाली व्यवस्था से घृणा करो, न कि गोरों से। उन्होंने अमेरिका में रंग भेद और नस्ल भेद के आधार पर बनी नीतियों का नैतिक आधार पर विरोध किया। अमेरिका की गांधी सोसाइटी के साथ किंग ने बराबरी के हक की मांग की। अपने आंदोलन में वो बार बार कहा करते थे कि अमेरिका को फर्स्ट क्लास राष्ट्र बनना है तो उसे अपने कुछ लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन मानना छोड़ना होगा। उनके आंदोलन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बसों में रंग भेद वाले कानून को खारिज कर दिया। इस दौरान वे छोटे बड़े रंग भेद विरोधी आंदोलन आयोजित करते रहे और बदस्तूर गिरफ्तार किए जाते रहे। अब तक मार्टिन लूथर किंग जूनियर बड़े नेता बन चुके थे। एक लड़ाई जीत ली गई थी, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी था। उनके इस रास्ते में एक मील का पत्थर बना वॉशिंगटन मार्च, जहां उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और उनके सहयोगियों ने अमेरिका में रंग भेदी नीतियों के लिए बदनाम बर्मिंघम, अलाबामा शहर में 12 अप्रैल 1963 को एक प्रोटेस्ट किया था, जिसको वहां की पुलिस ने बेरहमी से कुचलने की कोशिश की। प्रदर्शन को एक बार कुचल दिए जाने की वजह से ब्लैक लोगों ने अपने प्रोटेस्ट की संख्या और बढ़ा दी। पहले सिर्फ बड़े लोग इन प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे, लेकिन अब उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल होने लगे। बर्मिंघम, अलाबामा प्रोटेस्ट के बारे में राष्ट्रीय मीडिया पर खबरें प्रचारित हो चुकी थीं, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका को ब्लैक लोगों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में पता चल रहा था। उस समय के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने घोषणा की कि वो रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए अमेरिका की पार्लियामेंट कांग्रेस में कानून लाएंगे। इसी पहल के समर्थन में मार्टिन लूथर किंग ने वॉशिंगटन मार्च किया था, जिसमें बड़ी संख्या में श्वेत और अश्वेत लोग शामिल हुए। इसी मार्च में किंग ने अपना सबसे प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया, जो बाद में चलकर दुनिया के सबसे बेहतरीन भाषणों में गिना गया और आज भी गिना जाता है। किंग के वॉशिंगटन मार्च के कुछ समय बाद ही अमेरिका के इतिहास में एक दर्दनाक घटना घटी। सिविल राइट्स के समर्थक युवा राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की खुली कार में जनता के सामने हत्या कर दी गई। जिस व्यक्ति को उनकी हत्या का जिम्मेदार समझकर पकड़ा गया, कुछ समय बाद उसकी भी हत्या कर दी गई। इस बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिनके आधार पर अमेरिका में आज भी ये माना जाता है कि राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या उनका सिविल राइट आंदोलन को समर्थन देने की वजह माना जाता है। कैनेडी की हत्या के बाद वहां लिंडन बी जॉनसन राष्ट्रपति बने, जिन्होंने सिविल राइट्स कानून पास करके ब्लैक लोगों को वोट देने का अधिकार दिलाया। सिविल राइट्स आंदोलन को सफलतापूर्वक चलाने की वजह से डॉक्टर किंग को जनवरी 1964 में टाइम्स मैगजीन ने 1963 के मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। इसके बाद 1964 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। I accept the Nobel Prize for Peace at a moment when 22 million Negroes of the United States are engaged in a creative battle to end the long night of racial injustice. गांधी के बताए रास्ते पर चलकर बराबरी की मंजिल हासिल करने वाले मार्टिन लूथर किंग का अंजाम भी अफसोस गांधी के जैसा ही होने वाला था। ये शायद कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि एक अहिंसक आदमी जो अहिंसा पर चलता हो, उसकी एक हिंसक मृत्यु होगी। पूरी दुनिया भर में जाने और माने जा रहे किंग के लिए उनका ही एक देशवासी उनके लिए नफरत के ज्वालामुखी पर बैठा था। कहते हैं नफरत इंसान को अंधा बना देती है। किंग के लिए अपने दिल में नफरत पाल रहा जेम्स अर्ल रे भी अंधा हो चुका था। उसके इस अंधेपन ने शांति के पश्चिमी मसीहा मार्टिन लूथर किंग जूनियर को खत्म करने के लिए उकसा दिया था। क्यों और कैसे जेम्स अर्ल रे ने एक शांति के मसीहा को मार डाला, यह बताऊंगा मैं आपको अगले एपिसोड में। आप सुन रहे हैं विश्व चर्चित हत्याएं और आज हम कहानी सुना रहे हैं दुनिया के एक बेहतरीन लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ ईयरशॉट पर।